किलो। इसका प्राइस क्या है? ये 200 का है। 200 रुपये। हाँ, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, तो क्वालिटी अच्छा रहेगा तो प्राइस तो लगेगा ही ना, बढ़िया है। जिम सप्लीमेंट है, जो जितने सारे जिम में बॉडी बिल्डर जो है वो उसके लिए हम लोग उसमें अपना ऑर्गेनिक पूरा फुल्ली बेस्ड ऑन मखाना बिहार का जो प्रोडक्ट है, जो कि आज के डेट में ग्लोबली इसका इतना डिमांड है, तो उसको अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से अब देने की जरूरत है। एक कृषि के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़े और खास के बिहार में मिथिलांचल, मधुबनी हो, दरभंगा, समस्तीपुर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब तक खेती में नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन अभी भी नहीं है। बिहार गवर्नमेंट इसलिए इस पे इतना ध्यान दे रही है। उसके बाद हम लोग इसमें जो है प्लेन में रखे हुए हैं मखाने को, प्लेन आइटम हमारा रॉ का है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञान भवन में। ज्ञान भवन में मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है और मखाना का अंदर आयोजन किया गया है और काफ़ी बिक्री भी हो रही है। काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी, जानने के लिए भी। इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है। देखिए कि मिथिला पेंटिंग भी बनाई गई है यहाँ पे और मखाना का फोटो भी लगाया गया। बिहार की धरोहर जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है मिथिला की मखाना का। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं, अंदर जानते हैं, लोगों से विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हुए समझते हैं लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, कितना इच्छुक हैं इसको खरीदने के लिए और एक मखाना की खेती करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे लोगों से बातचीत करेंगे और जो किसान हैं जो मखाना का बेसिकली खेती कर रहे हैं, जो उसका अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। खाना महोत्सव 2024 का आयोजन ज्ञान भवन में किया गया है और एक काउंटर पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे मखाना का आपको अलग अलग फ्लेवर देखने के लिए और खाने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल मस्त और इसका देखने में भी बहुत तंदुरुस्त है और अलग अलग फ्लेवर, बिल्कुल चीज फ्लेवर। यहाँ देखिए मखाना चीज पॉपल का, ये इसका भी अलग फ्लेवर है, इसका भी अलग फ्लेवर है, एकदम स्पाइसी है ये सब मतलब जितना भी वैरायटी यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग फ्लेवर है। इस स्टॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मखाना का रबड़ी, देखिए फसाई का नंबर भी लगा मिल गया है, फसाई ना फ्रूट का लाइसेंस भी मिल गया है इनको। पूरा पैकेजिंग है, इसका एक्सपायरी वगैरह क्या है, इसका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव सिन्हा हुआ। गौरव सिंह। गौरव सिन्हा। गौरव सिन्हा जी कहाँ से हैं आप? सर हम लोग तो सहरसा से हैं, सुपौल में हमारा प्लांट है अच्छा, मखाने का। प्लांट है कितना बड़ा? प्लांट है मीडियम साइज ही है, छोटा छोटा। मीडियम साइज। हाँ 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 मखाना से बेसिकली आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हाँ कितने हाँ। टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं? मखाना का बेसिकली हम लोग अभी 4-5 आइटम बना रहे हैं मखाने से। 4-5 आइटम। हाँ हाँ। मखाने का हम लोग का अभी फ्लेवर आइटम है, जो रोस्टेड फ्लेवर हमारा आता है, वो आपको 4-5 फ्लेवर में आ जाता है। जो हमारा लेज एंड कुरकुरे का जो जंक फूड जितने हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें जो है प्लेन में रखे हुए हैं मखाने को, प्लेन आइटम हमारा रॉ का है। उसके बाद हमारा जो है, और हमारा अभी अपकमिंग प्रोडक्ट में अभी हम लोग बाय प्रोडक्ट में ऐड किए हैं जो जिम सप्लीमेंट है, जो जितने सारे जिम में बॉडी बिल्डर जो है वो उसके लिए हम लोग उसमें अपना ऑर्गेनिक पूरा फुल्ली बेस्ड ऑन मखाना और जो भी अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं नेचुरल, उसको ही यूज करके हम लोग बनाए हैं। उसके बाद हम लोग बेबी फूड बना रहे हैं बच्चों के लिए, सेरेलेक्स जो नेस्ले जैसी कंपनी बनाती है, तो उसमें भी हम लोग अभी मखाने को ही यूज करके बना रहे हैं। मखाना में अलग अलग नाम से, मतलब मखाना का ही प्रोडक्ट्स अलग नामों से मार्केट में बिक रहा है, तो कैसे कस्टमर बिलीव करे कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा प्रोडक्ट सही नहीं है? अब ये तो है कि ये तो चैलेंज भी है आप हाँ लोगों के लिए। चैलेंज भी है। डे बाय डे जो है मखाना का इतना अवेयरनेस लोगों में तो बढ़ा ही है और हर साल इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से थोड़ा सा इसमें उस तरीके का प्रॉब्लम भी आता है कि डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम आता है। तो ये तो अवेयरनेस का ही इशू है, इसको हम लोग जो है जागरूक लोगों को और कर रहे हैं और हर तरीके से कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं। और जैसे स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में भी जाके हम लोग कर रहे हैं कि लोगों को क्लियर समझ में रहे कि क्या अच्छा है और क्या किस चीज़ से बचना चाहिए। इसकी प्रोसेसिंग में सरकार क्या मदद कर रही है आप लोग? सरकार की तरफ क्या से छूट तो दे रही है, हाँ, क्या रियायतें हैं आप लोग के लिए? सरकार की तरफ से तो इसका जो इक्विपमेंट्स है जो इसके खेती में यूज होता है, उसमें कुछ सब्सिडी प्रोवाइड किया गया है।
प्लस है कि और भी फंडिंग वगैरह का भी है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को अभी उस सब चीज नहीं मिला है। तो सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता आपको मिलता है? अभी हम लोग सरकार से उतना बेनिफिटेड नहीं है। नहीं है। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग देख रहे हैं उस चीज से कि हम लोग को सपोर्ट मिले। हाँ। चिराग पासवान जो हैं फिलहाल मंत्री बने हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, उनके बातों से कितने सहमत हैं आप? अभी तो ज्यादा उनके बात को हम जान नहीं रहे हैं, लेकिन देखते हैं, युवा हैं तो कुछ अच्छा ही करने, अच्छा इनिशिएटिव लाएं कि मेरे जैसे और हमारे जैसे जितने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, और एक बिहार का जो प्रोडक्ट है जो कि आज के डेट में ग्लोबली इसका इतना डिमांड है, तो उसको अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से अब देने की जरूरत है। आप लोग इसकी खेती खुद करते हैं कि मार्केट से मखाना हम खरीद लोग के लाते इसके हैं? खेती से भी जुड़े हुए हैं। कितना खेती करते हैं आप? हम लोग समझिए बीघा में ही खेती होता है। बीघा में? हाँ, मखाने का ही हम लोग का अपना सहरसा में ही है, और आने वाले टाइम में इसकी खेती को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जब तक खेती में नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन अभी भी नहीं है। बिहार गवर्नमेंट इसलिए इस पे इतना ध्यान दे रही है, और भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा स्कीम्स लाएं ये लोगों आपका को। मखाना अभी तक कहाँ तक पहुँच चुका है मार्केट में, मतलब? बेसिकली हमारा जो अभी सप्लाई चेन है, हम लोग अभी पैन इंडिया समझिए तो दे चुके हैं। ठीक है, पैन इंडिया में जैसे जयपुर हो गया, राजस्थान हो गया, और आपको गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, साउथ में भी कुछ जगह हम लोग दे पा रहे हैं। जो खीर बनाते हैं आप लोग, उस खीर में कुछ मिक्स भी रहता है कि क्या रहता है इसमें? इसमें ओनली फॉर ये मखाना है, दूध है, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, केसर है, ये सब हेल्दी जितने चीज है, ये उसी को यूज करके हम लोग इसको बनाए हैं। इसको हम लोग 50 रुपए में अभी लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, 50 हाँ, कितने ग्राम का ये अप्रोक्स में 85 ग्राम का है। हाँ, जिसका आपको एक्सपायरी जो है 12 से 15 दिन तक ये आपको आराम से कूलिंग में रखने पे चलेगा। वो सारा हमारा ब्रांडिंग किया हुआ रहता है, और इसका हम लोग इंस्टेंट पाउडर निकाल रहे हैं जो 6 महीने का सेल्फ लाइफ रहेगा, जिसको आप दूध में बस डालिएगा, वो रेडी टू ईट हो जाएगा। उसको घाटना फिर है और उसको कूलिंग करके आप खा सकते हैं। चलिए अब लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनका इस पे क्या कहना है, क्या सोचते हैं। लगा कि कृषि के क्षेत्र में अगर इतना उन्नति हो रहा है हमारे बिहार में, इस ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बिहार, तो अब हमारा बिहार भी आत्मनिर्भर होने जा रहा है और हो भी गया आत्मनिर्भर। मखाना देखिए, क्वालिटी क्वालिटी का एक से एक वेराइटी वेराइटी का मखाना इस मखाना महोत्सव में देखने को मिल रहा है, और बहुत संख्या में लोग आए हैं, खरीद भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। क्योंकि ऐसा इस तरह का प्रदर्शनी हम लोग पहले कभी नहीं देखे थे, इतने वेराइटीज का पहले कभी नहीं देखे थे। मखाना ठीक है, हम लोग खाते हैं, घर में ले जाते हैं बहुत तरह के, लेकिन अब बिस्किट भी आपको दिखाते हैं, बिस्किट खरीदे हैं मखाना का। देखिए मखाना का बिस्किट, इसका प्राइस क्या है? ये 200 का है। 200 रुपए। हाँ ठीक है, क्वालिटी अच्छी है तो क्वालिटी अच्छा रहेगा तो प्राइस तो लगेगा ही ना, बढ़िया है। अगर आप चाहे तो टेस्ट करके देख भी सकते हैं। टेस्ट किए हैं। हाँ, किए हैं, बहुत अच्छा आप लगा। क्या क्या लिए मैडम? क्या मखाना लिए हैं, अच्छा, बिस्किट लिए हैं, एक फ्राई वाला भी लिए यहाँ पे हैं। मखाना का खीर उपलब्ध है, मखाना का पेड़ा, मखाना का रसगुल्ला, मखाना का लड्डू, मतलब एक ही मखाना से अलग वैरायटी बनाया गया है। क्या कहना चाहिए? ये कृषि के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़े हैं, और खास के बिहार में मिथिलांचल, मधुबनी हो, दरभंगा, समस्तीपुर, इसको मखाना का खान समझा जाता है। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारे कृषि मंत्री और केंद्र की सरकार इस पर इतना जोर दे रही है कि एक मखान से आप देखिए कितने ढंग की आइटम बनाया जाता है, या कृषि के क्षेत्र में या युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में हो, इसमें और आगे बढ़ेगा। और जो खास के देहाती क्षेत्र के लोग हैं, जो इन एक रोजगार मिल जाएगा, और एक पौष्टिक तत्व जो जितने कैल्शियम युक्त हमारे मखान में मिलता है, वो भी लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। हर दृष्टिकोण से मखाना एक बहुत बड़ा आइटम है, जिसको हर क्षेत्र में आर्थिक सबलता भी मिलेगी लोगों को, और किसान तो आर्थिक रूप से सबल होंगे ही। जहाँ तक मखाना का सवाल है, तो
तो इसका दवा भी बनता है। अभी जो हमारे कृषि मंत्री हैं आदरणीय मंगल पांडे जी, उनके कार्यकाल में आप देखिएगा उनके नेतृत्व में इतना अच्छा इस मखाना का प्रदर्शन होगा पूरे बिहार में और अच्छी कृषि होगी, क्योंकि वो कृषि किसान को बहुत मदद करते हैं और उनके पास इसकी सारी योजनाएं हैं। आदरणीय कृषि मंत्री मंगल पांडे जी के पास कृषि का बहुत सारा योजना है और वो चाहते हैं कि मखाना को हम इतना बृहद पैमाने पर बिहार में इसका खेती हो, क्योंकि हमारा जो यहाँ के जो लोग हैं उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले और इसका फायदा भी मिले, किसान को भी मिले और इसमें रोजगार भी मिले। इस तरह की योजना वो बना रहे हैं। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कहा कि मखाना का अलग-अलग जो प्रोडक्ट्स हैं अब मार्केट में उपलब्ध हो चुका है, बच्चों के लिए भी, बेबी फूड के लिए भी और मखाना का खीर, मखाना का रबड़ी, मखाना का लड्डू, मखाना का पेड़ा, मखाना का मतलब हर एक चीज़ मार्केट में मखाना का उपलब्ध हो चुका है। एक ही मखाना से कितनी वैराइटीज़ का फूड बनाया जा रहा है और इसके लिए इस पे सरकार को भी काम करना चाहिए। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।